शक्ति खतरनाक नहीं होती क्योंकि वह तुम्हें सब कुछ देती है। शक्ति खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि वह प्रतिरोध को हटा देती है। जब एक आदमी संघर्ष करता है, समाज उसे आकार देता है। नियम होते हैं, परिणाम होते हैं, सीमाएं होती हैं। लेकिन जब शक्ति आती है, असली शक्ति, मन के भीतर कुछ खामोश बदलता है। दुनिया ना कहना बंद कर देती है और वहीं से नैतिकता की परीक्षा शुरू होती है। अधिकांश लोग मानते हैं कि शक्ति आदमी को भ्रष्ट कर देती है। ये पूरी तरह सच नहीं है। शक्ति भ्रष्ट नहीं करती, शक्ति प्रकट करती है। वह दिखाती है कि तुम वास्तव में कौन थे और क्या बनने से बच रहे थे। जेफरी एप्स्टीन सिर्फ अपने अपराधों की वजह से महत्वपूर्ण नहीं है। वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमें दिखाता है कि क्या होता है जब बुद्धिमत्ता, धन, पहुंच और सुरक्षा आत्म अनुशासन के बिना एक साथ टकराते हैं। यह अपराध की कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। एप्स्टीन एक राक्षस के रूप में शुरू नहीं हुआ था। कोई भी आदमी ऐसा नहीं करता। मनोवैज्ञानिक रूप से शिकारी अंधकार में पैदा नहीं होते। वे बिना रोक टोक मिलने वाले प्रोत्साहन से बनते हैं। जब एक आदमी सीमा पार करता है और कुछ नहीं होता, दिमाग एक सबक दर्ज करता है, मैं यह कर सकता हूं। जब वह फिर सीमा पार करता है और फिर भी कुछ नहीं होता, सबक विश्वास बन जाता है, मैं अछूत हूं। यही नैतिकता मरती है, चुपचाप, न अपराध बोध से, न डर से, बल्कि परिणामों की अनुपस्थिति से। हजारों साल पहले स्टोइक दार्शनिकों ने इसके बारे में चेतावनी दी थी। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि एक आदमी के लिए सबसे बड़ा खतरा गरीबी या पीड़ा नहीं है, बल्कि चरित्र के बिना विलासिता है। क्योंकि पीड़ा सीमाएं सिखाती है, विलासिता उन्हें मिटा देती है। शक्ति एक खतरनाक भ्रम पैदा करती है कि नियम दूसरों के लिए हैं। जब एक आदमी स्वयं को श्रेष्ठ महसूस करने लगता है, वह लोगों को व्यक्तियों के रूप में देखना बंद कर देता है। वे वस्तु बन जाते हैं, उपकरण, संसाधन। मनोविज्ञान इसे अमानवीकरण कहता है, स्टोइसिज्म इसे तर्क का नाश कहता है, आध्यात्मिकता इसे अहंकार का अधिग्रहण कहती है। यही कारण है कि आंतरिक विकास के बिना शक्ति घातक होती है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं उस आदमी के लिए भी। एक अनुशासित आदमी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। एक शक्तिशाली लेकिन अनियंत्रित आदमी उनका दास बन जाता है। यह समझना बेहद जरूरी है। एप्स्टीन इसलिए नहीं गिरा क्योंकि वह कमजोर था, वह इसलिए गिरा क्योंकि उसने कभी संयम का अभ्यास नहीं किया। आत्मनियंत्रण स्वाभाविक नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। अधिकांश पुरुष मानते हैं कि अनुशासन सफलता के बाद आता है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। अनुशासन शक्ति से पहले होना चाहिए, वरना शक्ति तुम्हारे सबसे बुरे रूप को उजागर कर देगी। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आदमी को ऐसे जीना चाहिए मानो कोई हमेशा देख रहा हो, यहाँ तक कि जब कोई न देख रहा हो। क्योंकि चरित्र की असली परीक्षा सार्वजनिक जीवन में नहीं, बल्कि निजी क्षणों में होती है। एक और मनोवैज्ञानिक पैटर्न उभरता है, शक्तिशाली वर्ग की प्रतिरक्षा। जब प्रभावशाली लोग केवल प्रभावशाली लोगों से घिर जाते हैं, एक बंद व्यवस्था बनती है। उस व्यवस्था में नैतिकता की जगह निष्ठा ले लेती है, सत्य की जगह मौन, न्याय की जगह संरक्षण। यह साजिश नहीं है, यह मानव व्यवहार है। लोग समूह की रक्षा करते हैं क्योंकि समूह उनकी रक्षा करता है। स्टोइक दार्शनिकों ने इसके विरुद्ध भी चेताया था। उन्होंने कहा था कि अनियंत्रित शक्ति के निकट रहना आत्मा को बीमार कर देता है, क्योंकि जब सब मौन से लाभ उठाते हैं, सत्य खतरनाक बन जाता है। अब इच्छा की बात करते हैं। इच्छा बुरी नहीं होती, लेकिन सीमाहीन इच्छा होती है। जब इच्छा को बिना प्रतिरोध के पोषित किया जाता है, दिमाग अनुकूलित हो जाता है, सीमा बढ़ती जाती है, सामान्य सुख पर्याप्त नहीं लगता। मनोविज्ञान इसे संवेदनहीनता कहता है, स्टोइसिज्म इसे दासता कहता है। जो आदमी बस नहीं कह सकता, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। और यही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। शक्ति तुम्हें बेहतर नहीं बनाएगी, धन तुम्हें बुद्धिमान नहीं बनाएगा, पहुंच तुम्हें संतुष्ट नहीं करेगी। ये सब केवल तुम्हें बढ़ाते हैं, जैसे तुम पहले से हो। यदि तुम
तुम अनुशासित हो, शक्ति तुम्हें निखारती है। यदि तुम असुरक्षित हो, शक्ति तुम्हें फुलाती है। यदि तुम भ्रष्ट हो, शक्ति तुम्हें उजागर करती है। एप्स्टीन शक्तिशाली होने से अनैतिक नहीं बना, वह नैतिकता के बिना शक्तिशाली बना। यह अंतर महत्वपूर्ण है। स्टोइसिज्म एक कठोर सत्य सिखाता है। एक आदमी को पहले स्वयं पर शासन करना सीखना चाहिए। जिस क्षण तुम नियमों को वैकल्पिक मान लेते हो, तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। जिस क्षण तुम स्वयं को परिणामों से ऊपर समझने लगते हो, तुम अपनी मानवता खो देते हो। इतिहास यह बार बार सिद्ध करता है। यही कारण है कि स्टोइक दार्शनिकों ने महत्व दिया सादगी को, संयम को, जवाबदेही को, आंतरिक नियंत्रण को, क्योंकि बाहरी शक्ति अस्थायी है लेकिन आंतरिक नियंत्रण सब कुछ है। तो अब असली प्रश्न, और यह असहज है, यदि तुम्हें अचानक शक्ति मिल जाए, धन मिल जाए, पूर्ण गोपनीयता मिल जाए और कोई परिणाम न हो, तुम कौन बनोगे? यही इस वीडियो का सार है। क्योंकि एक मजबूत आदमी और एक खतरनाक आदमी के बीच अंतर शक्ति नहीं, आत्मसंयम है। शक्ति आती जाती रहती है, लेकिन जो आदमी तुम खामोशी में बनते हो वही स्थायी है। समझदारी से चुनो।